नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने हिस्ट्री में आपको मुग़ल काल कराया था। एक ही वीडियो में मात्र 30 मिनट में मैंने पूरा कंप्लीट किया था और अपने नोट्स से किया था बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले दिल्ली सल्तनत काल। बच्चों एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आपको पता है ये अपनी तैयारी किसके लिए चल रही? पेट के लिए चल रही। तो पेट में बच्चों उसमें दे रखा है सल्तनत काल। तो हमें क्या करना है, सल्तनत काल को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की बच्चों बात करें तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए? तो आपका आंसर आएगा कुल 5 राजवंश हुए। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये कितने हुए? तो आप कहेंगे कुल 5 हुए। और इन्हीं 5 के बारे में हमें आपको पढ़ाना है, ठीक है। इसका क्रम आप याद ऐसे कर सकते हैं, गुल खिले तो सांस लूँ। मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी, गुल खिले तो सांस लूँ। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन 5 वंशों के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना होता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला अपना कौन सा वंश है? तो आप कहेंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोलते हैं? गुलाम वंश का संस्थापक। ये गद्दी पर कब बैठता है? याद रखना 1206 ईस्वी में गद्दी में बैठ जाता है। और सबसे पहले ये किसका गुलाम था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक भी किसी का गुलाम था, याद रखना मोहम्मद गौरी का। तो गौरी वापस जाते समय अक्ता यानी कि साम्राज्य देकर चला गया था। जब मोहम्मद गौरी भारत से गया था तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, ये अपना जो साम्राज्य उसने बनाया था ये कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर गया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो आप कहेंगे ये था किसका? ये था मोहम्मद गौरी का। सुल्तान किसने उपाधि धारण नहीं की? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए उनमें कौन सा मुगलों में है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं? मुगलों नहीं कहेंगे, दिल्ली सल्तनत कहेंगे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा बादशाह है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? तो याद रखना बच्चों, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यही था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या किया? इसने उपाधि धारण नहीं की। हम बात करेंगे इसकी राजधानी क्या थी बच्चों? इसने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया। क्या बनाया? इसने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था, याद रखेंगे। और ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता था। लाल बख्श क्यों कहते थे बच्चों? ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसे हम क्या बोलते थे? लाख बख्श के नाम से जानते थे। इसके बाद में इसे कुरान खवा भी कहा जाता था, याद रखना। इसने निर्माण किसका कराया? क्या क्या इसने बनवाया? तो याद रखना, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में, इसका निर्माण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया जो कि अजमेर में है। कुतुब मीनार की इसने नींव रखी थी बच्चों, याद रखना, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 238 मीटर। और इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1210 में मृत्यु हो गई थी, चौगान खेलते समय हो गई थी। अब पूछा जाता है चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसका उत्तराधिकारी की बात करें तो याद रखना आराम शाही इसका क्या था? उत्तराधिकारी था, ठीक है। अब इसके बाद में चूंकि ये कमज़ोर शासक होता है, इल्तुतमिश इसे क्या करता है? मार देता है। मारने के बाद गद्दी पर बैठ जाता है। तो अब बात करेंगे गयासुद्दीन इल्तुतमिश की बात करेंगे, याद रखना बच्चों। तो शमसुद्दीन, क्या बोलेंगे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐबक खुद किसी का गुलाम था और ये ऐबक को गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। तुर्की राज का इसे वास्तविक संस्थापक मानते हैं, याद रखना। तुर्की राज का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? इल्तुतमिश को मानते हैं। ये ऐबक का बच्चों दामाद था। क्या था? ऐबक का दामाद था। इसने क्या किया? आराम शाह ऐबक का बेटा था। जो आराम शाह था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। और इसने क्या किया? इसे मार दिया। किसे? आराम शाह को मार दिया। और मारने के बाद में इसने क्या किया? गद्दी में बैठ गया। इसके बाद हम बात करेंगे बगदाद के खलीफा के ये पास गया। किस लिए गया था? याद रखेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम सम्मान करते थे। मुस्लिमों को क्या करते थे? सम्मान करते, रिस्पेक्ट करते थे। कुतुब मीनार की पूर्व इसने किया, याद रखेंगे। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था, लेकिन न्यू अगर पूछा जाए किसने डाली तो याद रखना ऐबक ने।
इसने क्या किया, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए थे सर्वप्रथम। याद रखेंगे, चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। याद रखना, प्रथम दिल्ली सल्तनत का ये ऐसा राजा था जिसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर बनाई थी। याद रखना, इसने 40 तुर्क सरदारों का एक समूह बनाया था जिसे क्या बोलते हैं, चालीसा के नाम से जानते थे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद इसने क्या किया, इसने इक्तेदारी प्रथा भी चालू की थी बच्चों। याद रखना, चंगेज खान ने इस पर आक्रमण कर दिया था और कारण क्या था, तो खारिज शाह के जलालुद्दीन भंगबली से दुश्मनी के कारण इसने क्या किया, इस पर आक्रमण कर दिया था और 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, याद रखना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह या इसका बेटा था जो कि इसका उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन इससे क्या होता है, इसे मार दिया जाता है और इसकी जगह फिर कौन बैठ जाता है, रजिया सुल्तान बैठ जाती है, जो कि 1236 से 1240 तक रहेगी। लोगों के कहने पर इसे सुल्तान बना दिया जाता है जबकि इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, मध्यकाल की प्रथम ऐसी महिला थी। याद रखना, पूछा जाता है कि कौन सी एकमात्र महिला जो शासिका बनी, तो यही थी रजिया सुल्तान। 40 लोगों के समूह को इसने समाप्त किया जो कि इल्तुतमिश ने बनाया था। इसने क्या किया, उसे समाप्त किया। तुर्क शासकों ने अल्तुनिया भटिंडा के राजकुमार को बुलाया। अब चूंकि जो वो 40 क्या थे, तुर्क शासक थे जिसे इसने समाप्त किया, उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। इसने क्या किया, भटिंडा के राजकुमार अल्तुनिया को बुलाया और क्या किया, इस पर आक्रमण करा दिया। किस पर, रजिया पर। और इसके बाद में क्या हुआ, जो मलिक याकूब था इसका घोड़ा क्या किया, घोड़ों का काम किया करता था। रजिया ने इसे क्या किया, अपनी इससे शादी कर लेती है। ठीक है, एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और रजिया सुल्तान इससे क्या करती है, शादी कर लेती है। अल्तुनिया ने रजिया को हरा दिया था। अब अल्तुनिया और रजिया के बीच में जब युद्ध होता है तो इसमें रजिया सुल्तान हार जाते हैं और इसके बाद इन दोनों ने क्या की थी, शादी कर ली थी। इन दोनों ने क्या की थी, शादी कर ली थी। याद रखना, तुर्क सरदारों ने दोनों को हरा दिया और मृत्यु की। और इसके बाद जब इन दोनों ने शादी कर ली तो तुर्क शासकों की अच्छा नहीं लगा। तुर्क शासकों ने क्या किया, इन दोनों को मार दिया और मारने के बाद में फिर क्या हुआ, कुछ समय तक इसमें बहराम शाह शासक रहा। मारने के बाद बहराम शाह को शासक बनाया जाता है लेकिन कुछ समय के लिए। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद में अब अगला हमारा शासक बनता है कौन, गयासुद्दीन बलवन बनता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, याद रखना। इसका वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। इसे बोलते हैं गुलाम था। किसका, इल्तुतमिश का गुलाम था। याद रखना, बलवन किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का था। रजिया के विरोध में था और ये जो बलवन था ये हमेशा रजिया के विरोध में रहा करता था। याद रखेंगे, नसरुद्दीन महमूद के साथ अपनी बेटी की इसने क्या की थी, शादी की थी और शादी के बाद में इसने बलवन को एक उपाधि दी थी। किसकी, उलूग खां की। ये अपनी पुत्री की शादी की और इसके बाद में बलवन को एक उपाधि दी, एक टाइटल दिया जिसका नाम क्या था, उलूग खां का टाइटल दिया। बात करेंगे रक्षा विभाग इसने बनाया जिसका नाम क्या था, दीवान ए अर्ज कहा जाता था। राजस्व का सिद्धांत इसने अपनाया। रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए कौन सा दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई, तो याद रखेंगे वो बलवन था। इसने अपने यहाँ सिजदा प्रथा, पाबोस प्रथा भी लागू की। सिजदा प्रथा और पाबोस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति होगा राजा का क्या करेगा, दंडवत प्रणाम करेगा। और इसके बाद में फ़ारसी त्यौहार इसने शुरू किया था जिसका नाम क्या है, नौरोज़। इसने नौरोज़ त्यौहार भी शुरू किया। और इसके बाद हम बात करेंगे इस वंश का यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना अंतिम शासक था क्यूमस। इसके बाद में इस वंश की समाप्ति हो जाती है। अब हमारा नया वंश बनेगा कौन सा, तो आप कहेंगे खिलजी वंश बनेगा। अब हम बात करेंगे अब हमारा वंश कौन सा है, तो याद रखना खिलजी वंश। गुलाम वंश जैसे समाप्त हो जाता है तो इसके बाद एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम क्या है, खिलजी वंश। अगर हम खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो याद रखना इसके संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसकी राजधानी क्या थी, याद रखना किलोखरी, जो कि दिल्ली के निकट पड़ती है। इसका भतीजा बोले या दामाद बोले, इसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, फिरोज खिलजी के दामाद या भतीजे की बात करें जिसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी नाम था। इसने एक नया विभाग बनाया जिसका नाम क्या था, दीवाने उफ़ बनाया। ठीक है, इसका काम क्या था, इसका काम था आय और व्यय की देखभाल करना। फिर क्या हुआ, दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी का शासक रामचंद्र पर किया। यानी दक्षिण भारत पर इसने सबसे पहले जो अपना आक्रमण किया था तो वो कहाँ पर किया था, तो याद रखेंगे देवगिरी में किया था।
जो कि वहाँ का शासक कौन था, रामचंद्र था। 1296 में क्या होता है, 1296 में कड़ा माणिकपुर यानी कि इलाहाबाद के पास पड़ता है, इस पर आक्रमण किया था। इसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी को एक उपहार यानी एक गिफ्ट दिया, गिफ्ट के रूप में क्या दिया था, मलिक काफूर के रूप में दिया। ठीक है, मलिक काफूर के रूप में इसने क्या किया, गिफ्ट दिया। और मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि जलालुद्दीन की दोनों सहायक को क्या किया जाए, मार दिया जाए। जैसे इसने गिफ्ट के तौर पर दिया और इसने आदेश क्या कर दिया, इसने आदेश किया कि इसके जो दोनों सहायक हैं, इस सहायक को क्या किया जाए, मार दिया जाए। इसके बाद में फिर क्या हुआ, अलाउद्दीन यानी कि जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और राजा बना। यानी कि अब यहाँ पर क्या, उसके दोनों सहायक को उसने मार दिया और मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को भी मार दिया और इसे मारने के बाद स्वयं शासक बन गया। स्वयं शासक कौन बना, अलाउद्दीन खिलजी बन गया। किसे मारने के बाद, फिरोज खिलजी को मारने के बाद। ठीक है, अब शासन किसका आएगा, तो आप कहेंगे अब शासन आएगा अलाउद्दीन खिलजी का आएगा। हम बात करें गद्दी पर ये कब बैठा था, 1296 में गद्दी पर बैठा था। इसके बचपन का नाम क्या था, अली गुरसाद नाम था। इसके बचपन का नाम अली गुरसाद था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने क्या किया, धर्म पर राज्य नियंत्रण स्थापित किया। याद रखना, इसका सपना क्या था, इसका सपना था विश्व को जीतना। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी विश्व को जीतना चाहता था और इसने एक नया धर्म भी बनाया। ठीक है, नया धर्म बनाना, यानी कि इसका सपना था कि हम विश्व को जीतें और जीतने के बाद एक अपना नया धर्म बनाएं, ये उसकी एक ख्वाहिश थी। इसके बाद फिर क्या हुआ, अपने आप को सिकंदर ए शाही या द्वितीय सिकंदर कहा करता था। यानी अपने आप को क्या बोलता था, ये सिकंदर बोला करता था। कौन सा, द्वितीय सिकंदर, क्योंकि एक सिकंदर इसके पहले हो चुका था। अपने आप को द्वितीय क्या कहता था, सिकंदर कहता था या फिर सिकंदर ए शाही कहा करता था। मलिक काफूर को दक्षिण भारत आक्रमण हेतु इसने भेजा। इसने दक्षिण भारत में मलिक काफूर को भेजा, किस लिए, आक्रमण करने के लिए। और इसके बाद याद रखना, 1000 दिनारी कहा जाता था। इसे किस नाम से जानते थे, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहते थे। 1000 दिनारी क्यों कहते थे, क्योंकि इसने क्या किया था, इसके यहाँ पर जो बात करें फिरोज खिलजी की बात करें, गिफ्ट पर इसे दिया था। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे 1000 दिनारी कहा करते हैं। इसके बारे में बताएं कि इसमें सबसे पहले इसने काम क्या किया, इसने भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहा। ये सबसे अच्छा काम इसने किया। इसने क्या किया, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। इसने क्या किया, शादी की बात करें, दारू की बात करें, जुआ की बात करें, इन सब पर इसने क्या किया, पाबंदी लगा दी। दारू, शादी और जुआ पर इसने क्या किया, पाबंदी लगा दी। बाजार पर इसने कंट्रोल भी किया, नियंत्रण किया। कैसे, ये भेष बदल कर जाया करता था, मार्केट में भेष बदल कर जाया करता था। ठीक है, तो ये काम इसका अच्छा था। बात हम करेंगे राजस्व विभाग की, बात करें तो राजस्व विभाग को किस नाम से जानते हैं, दीवाने मुस्त खराज बनाया। क्या बनाया, दीवाने मुस्त खराज बनाया। और उपज की बात करें बच्चों, 50% ये टैक्स लेता था, 50% कर लेता था। याद रखना, भूमि का पैमाइश इसने कराया। पैमाइश का मतलब होता है मापन कराया। और इसके बाद में चराई कर की बात करें या घरी कर की बात करें, इसने लगाया था। याद रखना, अब इसके सेना की बात करें तो याद रखना, इसके सेना में सबसे पहले स्थायी सेना रखनी शुरू की। यानी कि इसने शुरुआत क्या किया कि अपने पास सेना को रखा, स्थायी परमानेंट के तौर पर रखा। नियमित वेतन इसने शुरू दिया। यानी कि अब इसमें क्या हुआ, ये नियमित वेतन देना शुरू कर दिया था। यानी कि जितने भी स्थायी सैनिक होंगे इनको वेतन कंटिन्यू देना शुरू किया। सैनिक की हुलिया लिखाई, और इसके बाद ये भी बताया कि हमारे सैनिक की हुलिया कैसी, हुलिया का मतलब होता है बच्चों ड्रेस कैसी होनी चाहिए। घोड़ा दागने की प्रथा भी बताई। और याद रखेंगे, इसने एक प्रथा अपनाई घोड़ा दागने की। घोड़ा दागने से होगा क्या, घोड़ा दागने से ये होगा कि वो हमारा घोड़ा अलग से दिखाई देगा, क्योंकि कई सारे घोड़े हो जाएंगे। अब घोड़ों को पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए क्या किया, अपने घोड़ों में दागना शुरू कर दिया, तो वहाँ से अपने घोड़े की पहचान आसानी से कर सकता था। इसके बाद हम बात करेंगे इसने निर्माण क्या करा, इसने क्या क्या बनवाया। तो याद रखेंगे, इसने 1000 खंबा महल बनवाया। पूछा जाता है 1000 खंबा महल किसने बनवाया, तो याद रखना इसी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा बनाया, सीरी का किला इसने बनवाया था। इसके बाद में जामान खाना मस्जिद बनवाई, साथ ही साथ हौजे खाज बनवाया। ये इसका निर्माण था। अब हम बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की। सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए इसने काम किया। दरबारी कब इसके यहाँ अमीर खुसरो था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि बताइए अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता, तो याद रखना इसी के दरबार में रहता था। ठीक है,
इसके बाद में अगला शासक बनता है मुबारक खिलजी बनता है। कौन बनता है? मुबारक खिलजी बनता है। ये गद्दी पर कब बैठता है तो याद रखना, ये गद्दी पर बैठता है 1316 में और स्वयं को खलीफा ये मानता था। कौन? मुबारक खिलजी स्वयं को खलीफा मानता था और ये महिला बनकर आता था कभी कभी, यानी कि कभी कभी ये अजीब व गरीब घटना किया करता था। ये एक कमज़ोर शासक था, ये स्वयं को खलीफा मानता था और कभी कभी भरे दरबार में महिला के भेष में आ जाया करता था। ठीक है, राजा होते हुए भी क्या करता था? महिला का भेष बनाकर कभी कभी आ जाया करता था, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद में हम बात करेंगे अंतिम शासक इसका कौन बना, तो याद रखेंगे नसीरुद्दीन खुसरो शाह इसका क्या होता है? अंतिम शासक बनता है। किसका? खिलजी वंश का। और यहाँ से खिलजी वंश हमारा समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से नया वंश शुरू होगा जिसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे उसका नाम तुगलक वंश है। तो चलिए हम देख लेते हैं तुगलक वंश। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश की बात करें तो ये कब से कब तक रहता है, याद रखना। तुगलक वंश की बात करें ये 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखना संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक होता है। दिल्ली सल्तनत में स्वयं सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक था, याद रख, यानी कि वंश था। आपसे पूछा जाएगा ये 5 वंशों में सबसे ज़्यादा दिल्ली में राज किसने किया, तो याद रखना सबसे ज़्यादा राज करने वाला वंश कौन सा था? ये तुगलक वंश ही था, सबसे ज़्यादा इसने राज्य किया था। ठीक है, हम बात करेंगे इसने क्या किया। इसने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी, याद रखना। 56 कोट दुर्ग की स्थापना भी इसने की थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन उत्तराधिकारी बनता है, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। और इसने क्या किया, सबसे पहले इसे जौना खां भी कहा जाता था, याद रखेंगे। पूछा जाता है कि किस शासक को जौना खां कहा जाता है, तो याद रखना मोहम्मद बिन को क्या कहा जाता है, जौना खां को कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में, याद रखना मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा विद्वान या बहुभाषी योग कौन था, तो पूछा जाता है, याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज़्यादा विद्वान का मतलब होता है बच्चों सबसे ज़्यादा टैलेंट था, पढ़ा लिखा था। और बहुभाषी का मतलब होता है अनेक भाषाएं इसे आती थी। बहु माने क्या होता है, अधिक, भाषी माने होता है भाषाएं। इसे कई सारी लैंग्वेज आती थी, कई सारी भाषाएं आती थी। अब हम बात करेंगे इसने अपनी राजधानी क्या की, राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण कर ली, यानी कि दिल्ली से ट्रांसफ़र की, कहाँ, देवगिरी में ट्रांसफ़र की। और याद रखेंगे इसके बाद पुनः फिर से दिल्ली की, यानी कि पहले दिल्ली से देवगिरी की और देवगिरी के बाद पुनः फिर कहाँ कर ली, दिल्ली कर ली। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगला पॉइंट, याद रखना इसने सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक का मतलब होता है जिसमें लिखा पढ़ा नहीं जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। यानी कि सांकेतिक करेंसी इसने चलाई जिसका नाम क्या था, और ये कैसी थी, चमड़े की मुद्रा थी। याद रखेंगे इसने चमड़े की मुद्रा का प्रचलन किया और जिसका नाम क्या था, सांकेतिक तौर पर इसने चलाया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, दोआब वाले क्षेत्र में इसने टैक्स बढ़ा दिया। जो दोआब क्षेत्र थे, दोआब वाले क्षेत्रों में इसने क्या किया, कर को बढ़ाया, टैक्स को बढ़ाया। और हम बात करेंगे इसने फिर क्या किया, खुरासान या कराचिल को इसने जीता, खुरासान को जीता और साथ ही साथ कराचिल को जीता। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। बात करेंगे लोगों ने कहा ये व्यवहारिक नेता नहीं था, और लोगों का ऐसा कहना था ये जो लीडर था, नेता था, ये व्यवहारिक नहीं था। बात करेंगे विदेश यात्री, इसके यहाँ कौन कौन से विदेशी यात्री थे, तो सबसे पहले आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता की बात करें, ये मोरक्को यानी कि अफ्रीका से इनके यहाँ आया था। तो याद रखेंगे पूछा जाता है इब्न बतूता किसके दरबार में रहता था, याद रखना इसी के दरबार में रहता था। ठीक है, हम बात करेंगे इस विदेशी यात्री ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, रेहला पुस्तक। रेहला पुस्तक लिखा और किस भाषा में लिखा, तो याद रखना अरबी भाषा में लिखा था इसे। इसमें कहा गया है कि दिल्ली का काजी बना, और ये जो विदेशी यात्री आया था यानी इब्न बतूता आया था, इसे दिल्ली का काजी बनाया जाता है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, चीन ने अपना दूत मंडल भेजा, और यहाँ से चाइना क्या करता है, एक अपना दूत मंडल के तौर पर इसे भेजता है। फिर क्या हुआ, कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया, और जब चीन से दूत मंडल आता है तो इसने सबसे पहले क्या किया, कृषि यानी एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया। एक इसने विभाग भी बनाया जिसका नाम क्या था, दीवाने कोही। याद रखेंगे कृषि से संबंधित इसने क्या किया, एक विभाग बनाया जिसका नाम क्या था, दीवाने कोही नाम था। हम बात करेंगे ये बच्चों होली में क्या करता था, भाग लेता था। ये हिंदू के त्योहारों में जाया करता था, यानी कि खासकर ये होली पर क्या करता था,
पार्टिसिपेट करता था, भाग लेता था। और 1336 में हरियर व बुक्का ने इसी समय पर क्या किया, विजयनगर की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो आज का विजयनगर है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो पूछा जाता है तो याद रखना हरियर व बुक्का ये दोनों कौन थे, भाई थे, इन्होंने क्या किया, इसकी स्थापना की। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट शासक कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक आता है। इसने कई सारे निर्माण अपने यहाँ कराए जो कि बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, पूछा जाता है फिरोज शाह तुगलक कौन था, ये मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। कैसा, कजिन था, याद रखेंगे, चचेरा भाई था। और हिंदू का कट्टर था, यानी कि हिंदू का ये क्या था, कट्टर था। कौन, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर इसने लगाया, और जो ब्राह्मण थे इन पर इसने एक टैक्स लगाया जिसका नाम क्या था, जजिया कर था। बात करेंगे हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, इन सब की क्या की इसने स्थापना की। तो याद रखेंगे हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर की स्थापना किसने की, इसी फिरोज शाह तुगलक ने की। इसने कौन सा विभाग बनाया, तो याद रखेंगे लोक निर्माण विभाग बनाया, दान विभाग बनाया जिसे बोलते दीवाने खैरात बोलते थे, अस्पताल बनाया जिसे दाऊद उल सफ़ा कहते थे, बेरोजगारी दफ्तर इसने बनाया, सिंचाई कर बनाया जिसका नाम क्या था, हक के सर्व लगाया, और कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई, 2 मंजिला और बनवाया। तो हम बात करेंगे कुतुब मीनार में 3 लोगों का योगदान रहता है। सबसे पहले इल्तुतमिश का आता है, उसने नींव डाली, बलबन ने कंप्लीट कराया, इसने 2 मंजिला मकान और बड़ा बना दिया। ठीक है, इसने और उसका क्या किया, और थोड़ा विस्तार कर दिया। गुलामों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए किस शासक के यहाँ सबसे ज़्यादा गुलाम रहते थे, तो याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक के यहाँ। इसने विभाग एक बनाया क्या, दीवाने बंदगान बनाया। ठीक है, लास्ट में आता है हमारा नसरुद्दीन महमूद तुगलक आता है, ये अंतिम शासक था, यानी कि इस वंश का सबसे लास्ट शासक यही था। और मंगोल आक्रमणकारी यानी कि तैमूर लंग ने 1398 में क्या किया, इसे समाप्त किया। ठीक है, तो यहाँ से ये वंश क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा कौन सा वंश। अब नेक्स्ट वंश हमारे पास आता है सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक रहता है, याद रखेंगे 1414 से 1451 तक रहता है। सबसे कम पूछा जाता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा वंश किसका बड़ा था, तो आप कहेंगे किसका था, अभी मैंने आपको बताया था तुगलक वंश का। सबसे छोटा कौन सा, तो याद रखेंगे सैयद वंश सबसे छोटा था। ठीक है, संस्थापक कौन था, याद रखना, तो खिज्र खां इसका संस्थापक था। स्रोत हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो याद रखेंगे तारीख मुबारक शाही से मिलती है। लेखक इसके कौन है, तो याद रखना याग बिन सर हिंदी इसके राइटर हैं। अब हम खिज्र खां की बात कर लेते हैं, तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो ये दूसरा ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, और ये दूसरा ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, अपने आप को रैयत ए आला कहता था। याद रखेंगे खिज्र खां अपने आप को क्या बोलता था, रैयत ए आला कहता था। और तैमूर का पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में क्या करता था, काम किया करता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बनता है, अगला आता है हमारे पास शासक कौन सा, मुबारक शाह की बात करें तो बच्चों याद रखना सरिंदी इसके समय पुस्तक लिखी। यानी मुबारक शाह कुछ खास नहीं था, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना सरिंदी जो पुस्तक लिखी गई इसी के समय लिखी गई। मोहम्मद शाह ये शासक था। इसके बाद में अंतिम शासक की बात करेंगे तो आलम शाह आया। कौन सा, अलाउद्दीन आलम शाह आया, और इस वंश का भी क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और लास्ट में हमारा वंश कौन सा बचता है, तो आप कहेंगे लोधी वंश। अब हम बात करेंगे लास्ट हमारा वंश कौन सा बचता है, लोधी वंश। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत के सारे वंश हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। लोधी वंश कब से कब तक रहता है, याद रखना 1451 से 1526, क्योंकि आपको पता है 1526 में किसकी एंट्री हो जाती है, बाबर की एंट्री हो जाती है। तो 1451 से 1526 तक रहता है। याद रखेंगे अफगान मूल के वंशज थे। ये लोधी कहाँ से आए थे, तो याद रखेंगे ये अफगान के मूल वंशज थे। बाद हम करेंगे संस्थापक कौन था, याद रखेंगे लोधी वंश का संस्थापक बहुत पूछा जाता है, बहलोल लोधी था। और अमीर खुसरो को क्या किया, मनसद ए अली कहा करता था, कहता था। यानी याद रखेंगे ये क्या था, अमीर खुसरो तो जो अमीरों को, जो अमीर लोग थे अमीरों को क्या बोलता था, मसनद ए अली कहता था। ठीक है, सिक्के इसने चलवाए, अपने नाम सिक्के ही चलवाए थे। कौन से, बहलोल सिक्के चलवाए इसने। और इसके बाद में लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसके लू लगने से मौत हो जाती है, तो याद रखेंगे यही था कौन,
बहलोल लोदी, इसे लू लगने से इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करेंगे सिकंदर शाह लोदी की बात करेंगे। तो सिकंदर शाह लोदी की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बहलोल लोदी का ये तीसरा पुत्र था, बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था। बात करेंगे 1489 से 1517 तक ये शासक रहता है। इसका मूल नाम क्या था, तो याद रखेंगे इसे निजाम खां कहते थे, ठीक है। इसकी माँ का नाम क्या था, तो याद रखें इसकी माँ का नाम जयबंद था, यानी कि सुनार की एक पुत्री थी। जौन खां दिल्ली सल्तनत को में मिलाया, जौन खां ने क्या, जौनपुर को उसने क्या किया, इसे सिकंदर ने क्या किया, जौनपुर को दिल्ली से मिला लिया था और कई राजपूतों राज्यों को जीता। इसने कई राजपूतों राज्यों को जीत लिया। साथ ही साथ इसने माप के लिए क्या किया, गज सिकंदरी चलाया। याद रखेंगे भूमि को मापने के लिए इसने क्या चलाया, गज सिकंदरी चलाया। मुहर्रम की बात करें, तजिया की बात करें और पाबंदी लगाई, यानी कि मुहर्रम और तजिया जो भी इनका त्यौहार हुआ करता था, इस त्यौहार में इसने क्या किया, पाबंदी लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे महिला मुस्लिम संत बाजार जाने में पाबंदी लगा दी और ये बोला कि मुस्लिम महिला बाजार नहीं जा सकती, यानी संत बाजार नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो महिला मुस्लिम और संत बाजार नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ ज्वालामुखी मंदिर जो कि नागरकोट में है, इसने क्या किया, इसे तुड़वा दिया और मूर्तियों को तुड़वाने के बाद में बाट बनवाए। जैसे आप जानते हैं बाट क्या होता है, 1 केजी 2 केजी, ये हमारे जो बाट होती है, इसने क्या किया, मंदिर को तुड़वा कर वहाँ से जो पत्थर निकला, जो मूर्तियाँ थी उनको तुड़वा कर बाट बनवा देता है, ठीक है। और बनवाने के बाद इसने क्या किया, इसे कसाईयों को दे दिया, इसे कसाईयों को दे दिया। अब हम बात करेंगे मथुरा की बात करेंगे। तो मथुरा में याद रखेंगे बाल कटवाना, स्नान करने पर पाबंदी। अब मथुरा में इसने क्या किया कि कोई व्यक्ति बाल नहीं कटवा सकता है, कोई व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता, इस पर इसने क्या किया, पाबंदी लगा दी थी। एक ब्राह्मण को इसने जिंदा भी जलवा दिया था, कौन, फिरोज शाह लोदी। बाल कटवाने से मना कर दिया, कोई व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता है, साथ ही साथ एक ब्राह्मण को इसने जिंदा जलवा दिया था। बेरोजगार की बात करें, गरीब लोगों को मासिक भत्ता देता था। साथ ही साथ ये काम ठीक करता था कि जो व्यक्ति बेरोजगार थे, जो गरीब लोग थे, इन्हें मासिक भत्ता देता था, यानी पेंशन देता था। करों में इसने कमी भी की थी, टैक्स को कम कर दिया था। इसके समय वस्तुओं के मूल्य में अधिक था, यानी कि इसके समय वस्तुओं के मूल्य कैसे थे, अधिक थे, यानी कह सकते हैं महंगाई बहुत थी। आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद इसने करवाया था, जिसका नाम क्या रखा, फरहंग ए सिकंदरी कहा जाता था, ठीक है। बात हम करेंगे कविता की बात करें, इसने कविता गुलरुखी नाम से लिखा, इसने कविता एक लिखी जिसका नाम क्या था, गुलरुखी। हम बात करेंगे वजीर कौन था, इसका मियाँ भुया इसका क्या था, वजीर था। आगरा की स्थापना की आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए आगरा की स्थापना किसने की, सिकंदर शाह लोदी ने की थी, ठीक है। अन्न पर इसने जकात कर को समाप्त किया, अन्न पर जो एक टैक्स लगता था जकात टैक्स, इसको क्या किया, इसने समाप्त किया। अब हम लास्ट में देखेंगे क्या, इब्राहिम लोदी। इसके बाद हमारा ये वंश कंप्लीट हो जाएगा। इब्राहिम लोदी की बात करें 1517 से 1526 तक रहता है। तो दिल्ली सल्तनत व लोदी वंश का ये अंतिम शासक था। इसने ग्वालियर को जीता था। 1518 में इसने खतौली का युद्ध हुआ था और इसे मालवा से क्या किया था, राणा सांगा से जीत लिया था। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1526 में फिरोज शाह, 1526 में फकरोल की लड़ाई दोनों के मध्य फिर से राणा सांगा जीत गया था। राणा सांगा से होती है, राणा सांगा से क्या करता है, हरा देता है। फिर राणा सांगा, दौलता खां, लोदी, आलम खां ने बाबर को क्या किया, भारत बुलाया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी वर्सेस भारत बाबर के मध्य होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी क्या होता है, हार जाता है। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का क्या होता है, ये दिल्ली सल्तनत हमारी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से एक नए वंश की स्थापना होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मुगल वंश, यानी कि मुगल काल बोलते हैं, जिसे मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत अपना क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत कम समय में ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, दिल्ली सल्तनत। यहाँ से पेट में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से अपना रिवीजन करते रहें, ठीक है। ओके, बाय बाय।